देखिए कैसी आयरनी है। कल तक जिग्मे अपने पास्ट को अपने पाउच में लिए घूमता था, लेकिन आज वो खुद एक पास्ट बन के रह गया है। भाई साहब, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। हमने दूर दूर तक तलाश किया, किसी का कोई नाम और निशान नहीं मिला। निशान तो कुछ मिले हैं, लेकिन वो बहन जी, कोई कबीला है या रब जाने कौन है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है। बस पता ये लगाना है कि ये लोग हैं कौन। इस बॉक्स में क्या है? परफ्यूम की बॉटल्स हैं, बीच के पास मिला हमें। भाई साहब, आप इनमें सबसे बड़े हैं। अंतिम संस्कार आपको ही करना चाहिए। वैसे इस समय ये सब बात करने का नहीं है, लेकिन क्या करें, पानी सर से ऊपर जा चुका है सरदार। हुआ क्या है? आप जानते हैं इनको? इनका नाम है बेला सुगंध। देश की बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। समाज सुधारने के लिए 3 NGO चलाती हैं। पता है आपको? जी मुझे नहीं पता। तो पता होना चाहिए। दो कौड़ी की लड़की केला खींच के मार दिया, चोट लग गई। एक्चुअली मैंने मारा तो वो आप ही को था, लेकिन गलती से इनको लग गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं, इस लड़की के सॉरी कहने से कुछ नहीं होने वाला है सरदार जी। हमारे बाद आप यहाँ एक समझदार आदमी हैं। इसे फैसला अब भी होना चाहिए कि यहाँ हम लोग रहेंगे या बाद में आने वाला ग्रुप। मिनिस्टर साहब, यहाँ तो ना हम रहना चाहते हैं और ना ही दूसरा ग्रुप। हालात और मजबूरियों ने हमें यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। आपको पता नहीं है, अभी अभी हम अपनी मौत के निशान देख कर आ रहे हैं। एक तो गया, अब अगली चिता किसकी जलेगी ये कोई नहीं जानता। आप यहां बैठे आराम कर रहे हैं और सारी मुसीबत झेलने के लिए मुझे छोड़ दिया है। बेटा, अब इस उम्र में मुझसे क्या उम्मीद करते हो तुम? सिर्फ ये कि इस घर में सुख शांति से जीने का अधिकार चाहता हूं मैं। हम भी वही चाहते हैं बेटा कि घर में शांति बनी रहे। तो फिर मेरी शांति छीनने पर क्यों तुले हुए हैं आप लोग? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम ऐसा क्यों सोचेंगे तुम्हारे लिए? तो रितिका को फैक्ट्री भेजने की क्या जरूरत थी? तो इसमें बुराई क्या है प्रमोद? उसकी इच्छा थी सो हमने मान ली। अच्छा, तो अब इस घर में हर काम उसकी इच्छा से होगा। कल को फैक्ट्री में भी सारा काम उसकी मर्जी से होने लगेगा। देखिए पापा, भास्कर मेरा भाई था, मेरा अपना खून। उसकी बात अलग थी, लेकिन इसका क्या भरोसा है? हमारे घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं इसे? क्या जानते हैं हम इसके बारे में? प्रमोद, हमने उसे बेटी का दर्जा दिया है और बहू को सिर्फ बेटी मान लेने से वो बेटी नहीं बनती। उसे बेटी के अधिकार भी देने पड़ते हैं। फैक्ट्री में जितना हक तुम्हारा है उतना रितिका का भी। फिर ठीक है, इस घर में आज पहली बार हक की बात उठाई गई है। अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कि इस घर पर मेरा कितना हक है। सरगम, सरगम,
कब तक जिंदगी से दूर भागती रहोगी सरगम? जिंदगी तो जीने की कोशिश कर रही हूँ माँ। इस तरह? जिस तरह तुम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हो, मैं उसे जिंदगी नहीं मानती। सांसें तो चल रही है ना माँ, लेकिन इन सांसों में मुझे सरगम सुनाई नहीं दे रही। कहाँ खो दिया तुमने खुद को? बेटा, जिंदगी खुद से दूर भागने का नाम नहीं है, बल्कि खुद के करीब रहकर उसे समझने का नाम है। तुम जिंदगी को जितना समझने की कोशिश करोगी, जीना उतना ही आसान हो जाएगा। जिंदगी को जितना समझना था समझ चुकी माँ। इससे ज्यादा कुछ समझने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बेटा, मर चुके लोगों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। भूल जा बेटे उसे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। अगर किसी को भूलना इतना आसान होता माँ, तो अपने पापा को भूलकर दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? खतरा चारों तरफ से है। एक जगह इकट्ठे खड़े रहने से बेहतर है कि चारों तरफ फैल जाए। अंकल, बीच की तरफ से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दूर तक दिखाई देता है। अगर असली खतरा है तो सिर्फ जंगल की तरफ से। तो ठीक कह रहा है पुत्र, तुम लोग तीन तरफ फैल जाओ और पूरी तरह से सावधान रहना। जरा सा खतरा महसूस करो तो फौरन आवाज दे देना। जी अंकल। जाओ, शाबाश। आप कुछ खाएंगे भाई साहब? नहीं भाई, भूख प्यास तो सब खत्म हो गई है। सरदार जी, आपने देश के 3 जाने माने वीआईपी को आज लकड़हारा बना के कमाल कर दिया। आज तुम भी पहरा दोगे लड़कों के साथ। कौन, मैं? हाँ तुम। बहुत खा लिए हराम के केले इतने दिन। आई चल। और सरदार जी, चौथे वीआईपी को तो आपने पहरेदार भी बना दिया। लाइए मशाल दीजिए। चलो, देर आए दुरुस्त आए। Oh, I'm sorry. It's okay. I thought. For you. Hey. What's happened? कुछ नहीं। Tell me, what's happened? भाई जी की याद आ गई। Who's Baiji? My elder brother. मुझे खिलाए बगैर उन्होंने कभी नहीं खाता। पता नहीं कैसे होंगे मेरे दिन। हमारा भाई, हमारा बेटा।
चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम हैं? अपने भाई जी को छोड़कर? कितने दुबले हो गए तुम, कितने दुबले हो गए। आओ आओ, हम खाना खाते हैं। आओ आओ ना, आज हम खाना खाते हैं। आओ ना, आओ। ये देखो, तुमने भाई जी को छोड़ दिया, भाई जी ने खाना पीना छोड़ दिया। बैठो, आज हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। तुमको राइस अच्छे लगते हैं ना? आज हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, जी भर के खाना खिलाएंगे। भाई जी को लो। शाबाश। कितने दिन हो गए हमने तुम्हें खाना नहीं खिलाया। लो, शाबाश। लो, कितना अच्छा लग रहा है हमें, कितना अच्छा लग रहा है हमें। एक काम करो, ये पकड़ो, ये तुम खाओ, हम अभी आते हैं। जाना नहीं, जाओगे तो नहीं ना? आते हैं। सोएगा। खा लिया? चलो, अब हम सोएंगे। चलो, आजा, 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 आजा। कितना अच्छा लग रहा है। मेरा यहाँ सोएगा मेरा बीनू, आराम से ले जा। मेरा बीनू आराम से सोएगा। बहुत थक गया होगा ना मेरा बीनू, बहुत थक गया है। सो जाओ, सो जाओ। अब हमें भी बहुत अच्छी नींद आएगी। की गल है, तुसी रोटी छोटी नहीं खानी? सारी रात पींदे ही रहोगे? अरे यार पींदे, सारी जिंदगी बैठ के खान का इंतजाम करता मैं पींदे चैन नाल। तो फिर पियो, मैं चली सोने। बेजा बेजा, चल फिर पर रोटी पा दे तू। छेती लिया। प्रताप जी, ये बहन जी सोई नहीं हल्ले तक? नींद नहीं आ रही। मंजीते की चिट्ठी एक बार फिर पढ़ के सुनाना। फिर से? मैंने तो सुनाई थी आपको पढ़ के। एक बार फिर सुनाना, उसकी बड़ी याद आ रही है। उसकी बातें सुन के अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी मम्मी, सत श्री अकाल। आपकी बहुत याद आती है।
अगर इलाज ना कराना होता तो मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाता, पर ये सोच के सब्र कर लेता हूँ कि मासी जी और मासड़ जी आपकी अच्छी तरह से देखभाल करते होंगे। और आप अपनी दवाई टाइम से लेते रहना। अच्छा मम्मी, डॉक्टर आ रहा है, डैडी ठीक है, बाकी फिर लिखूंगा। प्यारी बनो मंजीत। सो जा बेटे, कल जल्दी उठना है ना। नहीं, नींद नहीं आ रही। तो मेरा राजा बेटा है ना। अरे आपको कैसे मालूम मेरी मामा मेरे को राजा बेटा बुलाती है? तू तो है ही मेरा राजा बेटा। तो फिर मेरी मामा नहीं मिलेगी? मिलेगी बेटे, जरूर मिलेगी। आपको अपने पोते से भी मिलना है ना? जी मेरा पोता मिल गया है, उसका नाम है राहुल। सर, उधर सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक ही है। क्या ठीक है? चारों तरफ खतरा ही खतरा है। अब कह रहा है सब ठीक है। आखिर हम कब तक मदद के आने का इंतजार करते रहें? हमें खुद ही कुछ करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो आलोक। तुम और मैं कल ही डिंजी लेके निकल पड़ेंगे। दूर दूर तक तलाश करेंगे, शायद कहीं कोई आबादी दिखाई दे। बोलो ना। क्या हो गया? कोई डिंजी उठा के ले गया। आलोक और मीनू गए उसकी। परमेश्वरा, और कितनी मुसीबतें आएंगी हमारे ऊपर। आंटी, आंटी ये जगह शुभ नहीं है। ठीक कहती है तू, हमें जगह छोड़ देनी चाहिए।